आनंद कुमार ने गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए नौकरी धंधा सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन इस सब में बलि का बकरा आनंद कुमार की प्रेमिका बनती है। आनंद कुमार की प्रेमिका के पिता अब उनकी शादी एक आईएएस ऑफिसर से कराने वाले थे। आनंद कुमार का फैसला अड़िग था, वो अब पीछे नहीं हटने वाले थे, लेकिन अभी तक एक भी बच्चा नहीं आया था। आनंद कुमार की प्रेमिका कहती है, जिन बच्चों के लिए आपने ये सब किया है वो कहाँ है? जिस तरह आपने हमारी जिंदगी का सत्यानाश किया है उसी तरह आपकी जिंदगी का भी सत्यानाश होगा। ये कहकर वो आनंद कुमार का दिया हुआ प्रेम पत्र उन्हें लौटा कर चली जाती है। आनंद कुमार ने जो पेपर छपवाया था वो अब धीरे धीरे बिहार के कोने कोने में पहुंच रहा था। कोई बच्चा गटर साफ कर रहा था, कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो कोई रोड पर शो कर रहा था। जिन भी बच्चों के पास आनंद कुमार का वो पेपर पहुंचा, उसे पढ़कर उन सबके जो सपने गरीबी के बोझ तले दबे हुए थे वो फिर से उभर आए थे। आनंद कुमार के पास जाने के लिए भले ही किसी की जेब में पैसा नहीं था, लेकिन उम्मीदें पूरी थी। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी करके उन्हें पटना आनंद कुमार के पास भेज रहे थे, तो कुछ बच्चे जुगाड़ करके जा रहे थे। आनंद कुमार एक बैच में 30 बच्चों को ही लेने वाले थे, लेकिन बैच में लेने से पहले बच्चों को पेपर देना था। बच्चे इतने थे कि उन्हें घर के बाहर गलियों में बैठाना पड़ता है। एग्जाम के बाद अब क्लास 30 बच्चों से भर गई थी और यहाँ से आनंद की जिंदगी में बहुत मुश्किलें आने वाली थी। एक लड़का आता है और कहता है, सर हमें भी ले लो ना क्लास में, बस एक नंबर से पीछे रह गए हैं, हम कोने में बैठकर पढ़ लेंगे। आनंद कुमार सभी बच्चों को समझाते हैं कि हार और जीत में बस एक नंबर का ही फासला होता है, लाखों बच्चे इस एक नंबर की वजह से रह जाते हैं। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आईआईटी के लिए रेडी नहीं होगे। आनंद कुमार उस बच्चे को कहते हैं कि तुम इस साल मेहनत करो और अगली बार फिर से कोशिश करना। वो लड़का आनंद कुमार की बात मान जाता है और चला जाता है। अब आनंद कुमार क्लास के बच्चों से उनके बारे में पूछते हैं। ज्यादातर बच्चे गरीबी की वजह से मजदूरी करते थे, सभी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन उस समय पढ़ाई को धंधा बना दिया गया था। फीस इतनी महंगी थी कि गरीब का बच्चा पढ़ भी नहीं सकता था। लेकिन जब उन्होंने आनंद कुमार का पेपर पढ़ा तो वो पढ़ने के लिए भागे चले आए और उनमें से कई लोगों ने तो सफर के दौरान 2-3 दिनों से खाना भी नहीं खाया था। आनंद कुमार ये सब पूछ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर लल्लन सिंह आ जाता है। वो यहाँ पर आनंद कुमार को वापस ले जाने के लिए आया था, क्योंकि सारे बच्चे आनंद कुमार की वजह से ही अकेडमी में पढ़ने आए थे और अब सब धमकी दे रहे थे कि अगर आनंद कुमार नहीं पढ़ाएंगे तो वो अपनी फीस वापस ले लेंगे। लल्लन सिंह आनंद कुमार को कहता है कि हम इन सभी बच्चों को एक अलग बैच में पढ़ा लेंगे, बस आप वापस आ जाओ। लेकिन आनंद कुमार को पता था कि आगे वो इन बच्चों के साथ क्या करेंगे, इसलिए वो मना कर देते हैं। आनंद कुमार कहते हैं कि इन बच्चों को हमारी जरूरत है, इसलिए हम वापस नहीं आएंगे। लल्लन सिंह कहता है कि आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा, आपके साथ साथ इन सब बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लल्लन सिंह आनंद कुमार को वापस ले जाने के लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाता है। वो कहता है कि आप वापस आ जाइए, हम आपकी सैलरी डबल कर देंगे, आप हमारे प्रीमियम टीचर हैं और प्रीमियम टीचर का काम प्रीमियम बच्चों को पढ़ाना होता है। आनंद कुमार कहते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है? तो लल्लन सिंह कहता है, वेदों में, पुराणों में। लल्लन सिंह कहता है, अगर राजा को तैयार करना है तो राजा के बच्चों को ही पढ़ाना पड़ेगा। और आनंद बाबू लंगड़े घोड़ों को डरबी की रेस में नहीं उतारते, उनको स्टेशन के बाहर 2-2 रुपए में टट्टू बनाकर सवारी कराते हैं। लल्लन सिंह उन सभी बच्चों को नीचा दिखा रहा था और उनकी हिम्मत तोड़ रहा था। तब आनंद कुमार बच्चों का साथ देते हुए कहते हैं कि अब रेस शुरू हो गई है और आप पहली बार देखने वाले हैं कि ये 2 कौड़ी के टट्टू कैसे डरबी की रेस जीतने वाले हैं। लल्लन सिंह को मुंह पर जवाब मिल गया था कि आनंद कुमार अब नहीं रुकने वाले। वो आनंद कुमार को मिटाने की धमकी देता है और जाने से पहले कहता है कि मान लो आपका प्रयोग सफल भी हो गया, 1-2 बच्चे आईआईटी पहुंच भी गए, तो बाकी के बच्चों का क्या? फिर से वही गोबर कीचड़ और गटर। इस बात ने बच्चों को अंदर से तोड़ दिया था। सब लोग रात में हिम्मत हारे शांत उदास कोने में बैठे थे। आनंद कुमार को पता था कि लल्लन सिंह के कड़वे शब्दों ने बच्चों की हिम्मत तोड़ दी होगी और वही हुआ। सारे बच्चे हताश और उदास बैठे थे। आनंद कुमार बच्चों से कहते हैं, किस बात का डर है तुम्हें? अरे खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। आनंद कुमार बच्चों को कहते हैं कि जब तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं तो किस बात का डर है? अब आनंद कुमार बच्चों की हिम्मत वापस लाने के लिए कहते हैं, ये अमीर लोग अपने लिए खूब अच्छा सड़क बनाए और हमारी सड़क में खूब बड़ा बड़ा गड्ढा कर दिया, यानी कि ये लोग खुद हर चीज आसानी से पा जाते हैं और जब बारी गरीब की आती है तो ये लोग रास्ते में अड़चन पैदा करते हैं। आनंद कुमार कहते हैं, लेकिन ये लोग भूल गए कि उन गड्ढों की वजह से हम लोग छलांग मारना सीख गए और जब समय आएगा तो सबसे लंबी छलांग हम ही लगाएंगे। आनंद कुमार, हर बच्चे कहते हैं कि तुम जो बनना चाहते हो तुम बनोगे और उसके लिए तुम्हें छलांग लगानी पड़ेगी। वो हर एक बच्चा जिसने अपनी उम्मीद खो दी थी वो आनंद कुमार के शब्दों से वापस आ गई थी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए थे। एक्सीलेंस एकेडमी में आनंद सर के वापस न आने से सभी पेरेंट्स लल्लन सिंह को धमकी देते हैं कि वो जल्दी आनंद सर को वापस लाएं या तो बच्चों को वहां भेजें, लेकिन अब वो सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ा रहे थे। आनंद कुमार की वजह से इस इंस्टीट्यूट का नाम बढ़ा था, लेकिन ऐसा ही होता रहा तो लोग एकेडमी में एडमिशन बंद कर देंगे और एक्सीलेंस एकेडमी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लल्लन सिंह ने आनंद कुमार को जमीन से उठाकर स्टार टीचर बनाया था, लेकिन अब आनंद कुमार की वजह से लल्लन सिंह का सारा धंधा चौपट हो रहा था। लल्लन सिंह आनंद कुमार का बाकी का बचा पेमेंट रोक देता है और आनंद कुमार को खत्म करने की लड़ाई शुरू कर देता है। लल्लन सिंह लड़ाई की तैयारी कर रहा था और आनंद कुमार बच्चों की पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। आनंद कुमार सभी बच्चों को कहते हैं कि अब उनके पास 8 महीने हैं और उन 8 महीनों में उन्हें 12 महीने की तैयारी करना है, तो कैसे होगा? उसके लिए तुम्हें हर चीज में पढ़ाई ढूंढना पड़ेगा। आनंद कुमार कहते हैं, पंखा कैसे घूमता है, बिजली कैसे कड़कती है और चिड़िया कैसे उड़ती है, हर सवाल में सवाल ढूंढो तब जाकर तुम आईआईटी क्लियर कर पाओगे। आनंद कुमार के बढ़ते कदम लल्लन सिंह को बर्दाश्त नहीं होता और वो उन्हें खत्म करने के लिए सुपारी दे देता है। गुंडा आनंद कुमार को फोन पर धमकी देता है कि वो अकादमी बंद कर दे वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन आनंद कुमार नहीं डरते। वो कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम एकेडमी बंद नहीं करेंगे। आनंद सर की पढ़ाई की खासियत ये थी कि वो रट्टा मारने में विश्वास नहीं करते थे। आनंद कुमार बच्चों को जिंदगी से जुड़ी चीजों में सवाल ढूंढकर उन्हें सॉल्व करने के लिए प्रेरित करते थे। वो बच्चों को इमेजिन करना सिखाते थे ताकि वो उन सब चीजों की कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर सके। इस सब से धीरे धीरे बच्चों की सोचने की क्षमता और क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ती जा रही थी।